जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आ गया हूं फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज के इस वीडियो में बात करूंगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से ये जो नोटिफिकेशन आया है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड टी। तो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट खास होने वाला है जो स्टेनोग्राफी जानते हैं और स्टेनोग्राफर के इस वैकेंसी के लिए काफ़ी वेट करते हैं, काफ़ी इंतजार करते हैं और सिर्फ इसी वैकेंसी को फिल करते हैं। क्योंकि जो भी मेरे दोस्त जो स्टेनोग्राफी जानते हैं, इधर वो इंग्लिश स्टेनोग्राफी जानते हो या फिर हिंदी स्टेनोग्राफी जानते हो, उन सभी मेरे दोस्तों के लिए ये जो वैकेंसी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड ख़ास है, काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि साल में पूरे साल में एक बार ही एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफी के लिए या स्टेनोग्राफर के लिए ये वैकेंसी आती है। तो आप सभी मेरे दोस्त जो स्टेनोग्राफी जानते हैं और स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं और स्टेनोग्राफी के इस एग्ज़ाम का बहुत बेसब्री से वेट करते हैं, आप सभी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है ये और आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना है और एक इसमें से सीट आपको ले लेना है। बिकॉज वैकेंसी आ गई है और वैकेंसी आई है तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट होगा ही होगा। तो आप सभी मेरे दोस्त इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड खास होने वाला है। एंड इस नोटिफिकेशन का जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो भी बातें हैं जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले जाननी चाहिए, उस सारी बातों को, उन सारी इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं आपके सामने रखूँगा, सब कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, मुझे ऐसा उम्मीद है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइए एंड लगे कि इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू शुड मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। वैसे दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, एनी डाउट हो, you can free to comment, you can free to ask, feel free to ask, so please go and comment in the comment box। so दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और एसएससी के इस नोटिफिकेशन पे कंप्लीट जानते हैं, डिटेल में जानते हैं, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज होती है मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो स्टेनोग्राफी जानते हैं, चाहे वो इंग्लिश या हिंदी स्टेनोग्राफी हो, इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 20 अगस्त 2022 से आप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर 2022 है। 5 सितंबर 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप ये डेट कहीं मेंशन कर लीजिएगा और 5 सितंबर से पहले आप ट्राई कीजिएगा कि आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएँ, क्योंकि लास्ट टाइम में काफ़ी रश हो जाता है। तो रश से बचिएगा और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि जो साइट है वो डाउन हो जाता है, तो आपको पहले ही ये फॉर्म फिल कर लेना है। वैसे दोस्तों, अगर आपने फॉर्म फिल किया और बाई मिस्टेक कुछ गलती हो गई तो एसएससी की तरफ से एक करेक्शन विंडो भी है। करेक्शन विंडो ये 7 सितंबर 2022 को ये ओपन रहेगा। सिर्फ एक दिन के लिए करेक्शन विंडो है। अगर आपने कुछ गलतियां की हैं फॉर्म फिल करते टाइम तो आप 7 सितंबर को जाके इसके लिए करेक्शन कर सकते हैं। वैसे ही अगर इसके टेंटेटिव एग्जाम डेट की बात करूं तो जो आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एज यू ऑल नो, जो भी तैयारी करते हैं, ये जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है। तो इसका जो CBT होगा ये नवंबर 2022 में टेंटेटिव है। तो लेट्स होप कि एसएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले नवंबर में, क्योंकि एसएससी का क्या हाल है आप सभी को पता ही है। वैसे दोस्तों, अगर इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी एसएससी की तरफ से नहीं आउट किया गया है, बिकॉज अभी जो भी सर्विस डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ से वैकेंसीज का डिटेल अभी एसएससी को नहीं दिया गया है। तो इन ड्यू कोर्स जब भी सर्विसेज डिपार्टमेंट जो हैं वो एसएससी को इसका डाटा प्रोवाइड कराएंगे, एसएससी हमें बता देगी। तो ये आप एसएससी के साइट पे जाके देख सकते हैं इन ड्यू कोर्स, इन फ्यूचर जब भी उनके पास डाटा अवेलेबल होगा। वैसे दोस्तों, अगर इसके एज की बात करूँ कि कौन से एज ग्रुप के दोस्त मेरे इसके लिए एलिजिबल हैं, तो अगर आप स्टेनो ग्रेड सी की तैयारी करते हैं और स्टेनो ग्रेड सी के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। एंड अगर आप स्टेनो ग्रेड डी की तैयारी करते हैं और डी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं देन आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। ये जो एज है ये फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग फ्रॉम यूआर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ।
अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये 1 जनवरी 2022 है। 1 जनवरी 2022 तक आपकी एज 18 साल और 30 साल या 27 साल होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एज यू ऑल नो, जो भी तैयारी करते हैं कि आप एक 12 पास होने चाहिए। जी हाँ, आप 12वीं पास होने चाहिए, 10+2 पास होने चाहिए, या ये 12 पास होने चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। अगर आप 12 पास हैं देन आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो कैलकुलेशन कर रही है SSC, ये एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 5 सितंबर 2022। 5 सितंबर 2022 को आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम आप एक 12 पास होने चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़ें और इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ी एज यू ऑल नो ये SSC का एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ होता है। एंड वैसे मेरे दोस्त जो विमेन कैटेगरी से, जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, वो एग्जाम्प्टेड हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ और अगर इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जो कि किसी भी नोटिफिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कितने फेज़ में या कितने पार्ट में ये कंप्लीट होगा। तो SSC का जो ये नोटिफिकेशन आया है, इसमें ये जो स्टेनोग्राफी ग्रेड C and D का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये मेनली 2 फेज में कंप्लीट होगा। जो पहला फेज है वो CBT का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, रिटन एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर पे होगा। एंड जो इसमें दूसरा फेज है वो स्किल टेस्ट या स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा आपका। तो जब आप रिटन एग्जाम देते हैं और उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा और फिर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं कि जो इसका जो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपके रिटन एग्जाम में, तो इसका जो CBT है इसमें मेनली 3 पार्ट कंसिस्ट होगा। एक पेपर होगा जिसमें 3 पार्ट कंसिस्ट होगा। जो पहला पार्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, इससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमम 50 मार्क्स का। जो दूसरा पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस का है, इससे भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड जो तीसरा पार्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का है, इससे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 100 मार्क्स का होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 200 है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेगा वो 200 मार्क्स मिलेगा। एंड जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन ये सॉल्व करना होता है। एंड एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो अटैम्प्ट लेने से बचिए, बिकॉज अटैम्प्ट लेने के बाद अगर आपका नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाता है तो वही आपका सिलेक्शन नहीं होने देता है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा और अटैम्प्ट लेने से बचिएगा। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसके स्किल टेस्ट की बात करूँ, जो दूसरा पार्ट है स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट, तो जो स्किल टेस्ट या स्टेनोग्राफी टेस्ट है इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक 10 मिनट का डिक्टेशन देगी। एट जो 10 मिनट का डिक्टेशन होगा ये इंग्लिश या हिंदी में होगा। ये आपने जो चूज किया होगा एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसमें वो SSC पूछती है कि आपका स्टेनोग्राफी कौन से में देना चाहते हैं आप, चाहे वो इंग्लिश में या हिंदी में। तो आपका इंग्लिश या हिंदी में जो भी आपने ऑप्ट किया होगा उस पर 10 मिनट का डिक्टेशन SSC की तरफ से दिया जाएगा। अगर आप स्टेनो ग्रेड C की बात करूँ तो स्टेनो ग्रेड C के लिए 100 वर्ड पर मिनट इसका स्पीड होना चाहिए। एंड फॉर स्टेनो ग्रेड D इसका स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो इसके स्पीड पे SSC आपको डिक्टेशन देगी। एंड जब आप डिक्टेशन आप ले लेते हैं, जब आप स्टेनोग्राफी लिख लेते हैं, जो भी डिक्टेशन SSC की तरफ से दिया जाएगा, फिर आपको कंप्यूटर पे उसका ट्रांसक्रिप्ट करना होता है, मतलब फिर से उसको इंग्लिश या हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो जो स्टेनो D हैं, अगर वो इंग्लिश उन्होंने ऑप्ट किया है तो जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए ऑन कंप्यूटर। और जो स्टेनो D जो हिंदी हैं उनके लिए 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा ट्रांसलेशन के लिए। वैसे ही जो स्टेनो C हैं उनके लिए इंग्लिश के लिए 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा उनको। एंड जो हिंदी वाले हैं स्टेनो C, उनको 55 मिनट का टाइम मिलेगा फॉर ट्रांसलेशन के लिए ऑन कंप्यूटर। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा।
वैसे ही जो दोस्तों जो एसएससी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जो आपको जाननी चाहिए, बिकॉज जब आप स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो इधर आप इंग्लिश सीखते हैं या फिर हिंदी सीखते हैं, और एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा और जिसमें आप स्किल टेस्ट या स्टेनोग्राफी टेस्ट देंगे उसमें भी आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने चूज़ किया होगा वही देंगे। बट जब आप जाते हैं ज्वाइनिंग के टाइम, जब आप जो भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी जानते हैं तो आप सिर्फ हिंदी ही सीखें। तो हिंदी भी आपको जानना चाहिए और इंग्लिश भी जानना चाहिए। उसमें एज पर नोटिफिकेशन जो एसएससी की तरफ से बोला गया है कि आपको हिंदी भी जाननी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आपको आना चाहिए, बिकॉज जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है वो आपसे दोनों ले सकती है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग आप अगर आप हिंदी जानते हैं तो इंग्लिश सीख लें, और अगर इंग्लिश जानते हैं तो हिंदी भी सीख लें। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा, आपसे दोनों लिया जा सकता है, दोनों काम। वैसे ही अगर जहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एसएससी ही किया करती थी, बट चूँकि ये काफ़ी डिले हो जाता था प्रोसेस और इस पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये डिले ना हो। जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं सब कुछ तो आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाए, तो ये एक अच्छी बात है। तो जो भी आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा, जहाँ भी आपका डोजियर भेजा जाएगा पोस्टिंग के लिए, अब वो डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेगी, एसएससी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएगी। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और वैसे भी एक अच्छी बात है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चक्कर में काफ़ी लेट हो जाता है और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये पंचवर्षीय योजना में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी एसएससी की इस नोटिफिकेशन की वो सब मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। वैसे ही इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है यानी इसका जो अप्लाई लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आप जाके पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, गो थ्रू होइए, एंड देन आपको लगे इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू शुड मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी ऐसा लगे कि आपको कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय।